Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is sociology and common sense stereotypes. This is included in a subject Introduction to Sociology which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है. तो सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप्स की और सोशल इंस्टीट्यूशंस की. सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन और गवर्नमेंट. ठीक है. इसका मकसद क्या होता है कि जो सोशल बिहेवियर के पैटर्न्स हैं उनको अनकवर करना और ये समझना कि कैसे सोसाइटी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है और किस तरह से विद इन द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कॉमन सेंस. कॉमन सेंस क्या है कि लोग पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू और कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू एवरीडे जो नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको कॉमन सेंस कहते हैं. ये बेस्ड होती है इंट्यूशन के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर और अजम्पशंस के ऊपर, बजाय इसके कि ये डिपेंड करे साइंटिफिक एविडेंस या क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर. अब हम डिस्कस करते हैं कि इंट्यूशन बेसिकली है क्या. सो इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग विदाउट नीडिंग टू थिंक अबाउट इट और यूज रीजन टू डिस्कवर इट और अ फीलिंग दैट शोज दिस एबिलिटी. नेक्स्ट चलते हैं. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी और जो कॉमन सेंस है इसके दरमियान में क्या की डिफरेंसेस हैं. उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है बेसिस का. अब इसमें देख लेते हैं सोशियोलॉजी जो है वो बिल्ट होती है साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर. ठीक है. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर और एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर. सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स को जिसमें सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. इनका मकसद क्या होता है कि जो रिलायबल, रिपीटेबल और एविडेंस बेस्ड ट्रूथ्स हैं उनको डिस्कवर करना. और ये ट्रूथ्स किस बारे में हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और सोशल सिस्टम्स के बारे में. फॉर एग्जांपल क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट है वो स्टडी करता है कि क्राइम के बारे में. ठीक है. तो वो कलेक्ट करेगा डाटा, क्राइम रेट्स कितने हैं, डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड और सोशल फैक्टर से रिलेटेड, और फिर जो थ्योरीज हैं कि क्यों क्राइम जो है वो होता है उनको स्टडी करेगा, उनको टेस्ट करेगा. अगर दूसरी तरफ हम देखें कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस बेस्ड होती है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर. ठीक है. कल्चरल ट्रेडिशन के ऊपर और क्या चीज़ लोगों को ऑब्वियस लगती है. ठीक है. ये टेस्टेड या प्रूवन नहीं होती और डिफरेंट इंडिविजुअल्स और कल्चर्स जो हैं उनके दरमियान में ये वेरिएट करती है. अब ये बेसिकली कॉमन सेंस आती कहाँ से है? सोशल अंडरस्टैंडिंग से और एवरीडे ऑब्जर्वेशन से. फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो ईवल हैं. अब ये क्यों है? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका कुछ और मीडिया है, और जो क्राइम की कॉम्प्लेक्स कॉजेज़ हैं उनको वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते. सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे अप्रोच को. सोशियोलॉजी जो है उसमें क्रिटिकल, एनालिटिकल और सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है. इसमें क्वेश्चन किया जाता है जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, जो पहले से मौजूद बिलीव्स हैं उनको, सोशल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है और फिर जो बिहेवियर के पैटर्न हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है ऑब्जेक्टिव वे के अंदर. इसमें चैलेंज किया जाता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ओपिनियंस हैं उनको, और फिर न्यू इंसाइट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी जो है वो क्वेश्चन करती है कि क्यों विमेन जो हैं वो लेस अर्न करती हैं एज फेयर टू मैन, बजाय इसके कि इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये नेचुरल है या डिज़र्व्ड है. दूसरी तरफ अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस जो है इंट्यूटिव और अजम्पटिव है. ठीक है. इसमें जो कॉजेज़ होती हैं इवेंट्स के बिहाइंड उनमें इन डेप्थ नहीं जाया जाता. ठीक है. और जो थिंग्स हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इसमें कोई रिगोरस क्वेश्चनिंग नहीं होती और ना ही एनालिसिस होता है. फॉर एग्जांपल ये कहना कि बॉयज़ आर जस्ट बेटर एट मैथ, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि एक अनक्रिटिकल बिलीफ है और जो एजुकेशनल और कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज भी नहीं किया जा रहा. थर्ड एस्पेक्ट है वैलिडेशन का. इसको देख लेते हैं. तो सोशियोलॉजिकल जो क्लेम्स हैं वो वेरीफाइड होते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, सर्वेज के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और डेटा कलेक्शन के थ्रू. पीयर रिव्यू और जो लॉजिकल रीजनिंग है
ये हेल्प करती है एक्यूरेसी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली स्ट्रक्चर्स जो है उसके ऊपर स्टडी की जाए तो उसमें डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट हाउस होल्ड से और उनको कंपेयर किया जाता है डिफरेंट टाइम के क्रॉस और कल्चर्स के क्रॉस फाइनल कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले। और अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस आइडियाज़ जो हैं वो रेयरली टेस्टेड होते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको क्योंकि वो उनको ठीक लग रहे होते हैं और कॉमनली बिलीव्ड होते हैं, बजाय इसके कि उसका कोई प्रूफ भी नहीं होता और ये भी नहीं देखते कि फैक्चुअली ये राइट हैं या रॉन्ग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये कॉमन बिलीफ है। लेकिन सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड करती है बहुत और भी जो डिफरेंट सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बजाय इसके कि सिर्फ इंसान मनी पर ही इसको डिपेंडेंट हो जाए। इसका फोर्थ एस्पेक्ट है स्कोप। सोशियोलॉजी जो है उसका ब्रॉड और इंक्लूसिव स्कोप है, ठीक है, और इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर को एक्सप्लोर किया जाता है बल्कि इंस्टीट्यूशंस को, कल्चर्स को, इनइक्वालिटीज़ को और ग्लोबल ट्रेंड्स को भी देखा जाता है। इसमें क्वेश्चन भी किया जाता है और चैलेंज भी किया जाता है जो ट्रेडिशनल और डोमिनेंट व्यूज़ हैं उनको। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या एग्जामिन किया जाता है, कैपिटलिज्म को, पेट्रियार्की और रेसिज्म, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है डिफरेंट ग्रुप्स को सोसाइटी के अंदर। दूसरी तरफ अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस का नैरो स्कोप है, ये पर्सनल, इंडिविजुअल या लोकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है और इसके अंदर स्टेटस को जो है उसको सपोर्ट किया जाता है। वो बेसिकली क्या है, जो एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट किया जाता है क्वेश्चन किए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, ये यकीन रखना दैट अ मैन शुड ऑलवेज बी द हेड ऑफ फैमिली, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि एक लिमिटेड व्यू है जो रूटेड है ट्रेडिशन में, बजाय इसके कि कोई सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके। इसका लास्ट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्टिविटी। जो सोशियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए, यानी कि सोसाइटी को किसी भी पर्सनल बायस के बगैर स्टडी किया जाता है। अगर हम डिस्कस करें कि ये बायस क्या होता है तो बेसिकली ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन है फॉर और अगेंस्ट एन आइडिया, ऑब्जेक्ट, ग्रुप और पीपल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बगैर पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल है उसकी वैल्यूज़ को, बजाय इसके कि कोई न्यूट्रल या बैलेंस्ड व्यू रखा जाए। फॉर एग्जांपल, एक थिंकिंग है ऑल इमिग्रेंट्स आर टेकिंग आवर जॉब्स, ठीक है, ये एक बायस्ड बिलीफ है जो इन्फ्लुएंस्ड है फियर या मीडिया से और कोई एक्चुअल लेबर मार्केट डाटा जो है उससे ये सपोर्टेड नहीं है। तो ये की डिफरेंस था। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं कॉमन सेंस की और सोशियोलॉजिकल थिंकिंग की। उसमें पहला टॉपिक है पॉवर्टी का। कॉमन सेंस का व्यू ये है कि पुअर पीपल आर लेजी, के जो गरीब लोग होते हैं वो सुस्त होते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि पॉवर्टी लिंक्ड है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के साथ और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और साथ साथ एजुकेशन की एक्सेस कितनी है। सेकंड टॉपिक है जेंडर रोल्स का। ये कॉमन सेंस का व्यू ये है कि विमेन जो हैं वो नेचुरली ज़्यादा इमोशनल होती हैं और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि जेंडर रोल्स सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं और इन्फोर्स्ड होती हैं। थर्ड टॉपिक है क्राइम का। कॉमन सेंस व्यू ये है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बुरे लोग होते हैं और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि क्राइम इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, इकोनॉमी से और अपॉर्चुनिटी से। मैरिज है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है कि कॉमन सेंस का व्यू ये है कि मैरिज एक प्राइवेट अफेयर है, जबकि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि शेप्ड है लॉज से, नॉर्म से और कल्चर से। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन सेंस और स्टेरियोटाइप्स क्या है। स्टेरियोटाइप्स बेसिकली ओवर सिंप्लीफाइड और फिक्स्ड आइडियाज़ और अजम्पशंस हैं लोगों के ग्रुप के बारे में जो कि बेस्ड होती है रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, नेशनैलिटी के ऊपर और क्लास पर, ठीक है। ये आइडियाज़ एक फॉर्म ऑफ कॉमन सेंस थिंकिंग है, ठीक है, लेकिन ये अनटेस्टेड और अनट्रू होते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑल मैन आर अग्रेसिव, सेकंड है ऑल विमेन आर नरिशिंग, पुअर पीपल आर अनमोटिवेटेड एंड टीनेजर्स आर इररिस्पॉन्सिबल। ये जनरलाइजेशन है, ये हमें लगती तो ऐसे जैसे कॉमन सेंस हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। और सोशियोलॉजी जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करती है और बेनकाब करती है इन स्टेरियोटाइप्स को। नेक्स्ट चलती हैं,
हाउ सोशियोलॉजी चैलेंजेस स्टेरियोटाइप्स। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और एनालाइज करते हैं इन आइडियाज़ को एम्पिरिकल डाटा को यूज़ करते हुए, केस स्टडीज़ को यूज़ करते हुए, सर्वे और फील्ड वर्क के थ्रू और क्रिटिकल थ्योरीज के थ्रू जिसमें फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म है। सोशियोलॉजी प्रमोट करती है एक अंडरस्टैंडिंग को जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, बजाय इसके कि अजम्पशंस जो हैं उसके ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ये शो करती है कि जो सारे पुअर पीपल हैं वो लेज़ी नहीं होते, बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स कर रहे होते हैं, फिर भी वो गुर्बत से नहीं निकल सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। ये रिवील करती है जेंडर बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं होता बल्कि कल्चर, मीडिया और सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट, और सोशियोलॉजी जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करती है और बेनकाब करती है इन स्टेरियोटाइप्स को। नेक्स्ट चलती हैं हाउ सोशियोलॉजी चैलेंजेस स्टेरियोटाइप्स। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और एनालाइज करते हैं इन आइडियाज़ को एम्पिरिकल डाटा को यूज़ करते हुए, केस स्टडीज़ को यूज़ करते हुए, सर्वे और फील्ड वर्क के थ्रू और क्रिटिकल थ्योरीज के थ्रू जिसमें फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म है। सोशियोलॉजी प्रमोट करती है एक अंडरस्टैंडिंग को जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, बजाय इसके कि अजम्पशंस जो हैं उसके ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ये शो करती है कि जो सारे पुअर पीपल हैं वो लेज़ी नहीं होते, बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स कर रहे होते हैं, फिर भी वो गुर्बत से नहीं निकल सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। ये रिवील करती है जेंडर बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं होता बल्कि कल्चर, मीडिया और सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्यों डिपेंड करना कॉमन सेंस के ऊपर प्रॉब्लमेटिक है सोशियोलॉजी में। तो इससे क्या होता है कि बायसेस जो हैं और डिस्क्रिमिनेशन जो हैं वो राइज होती है, जो है वो रेजिस्ट करती है चेंज को, न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट नहीं करती। इसमें क्रिटिकल डेप्थ सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं उनको ओवरलुक किया जाता है। इसमें इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई किया जाता है और सोशल इनजस्टिस को भी विदाउट एनी क्वेश्चन। लास्टली हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो कॉमन सेंस है वो हेल्प करती है एवरीडे डिसीजंस में, लेकिन ये लिमिटेड है और सब्जेक्टिव है। उसके कंपैरिजन में सोशियोलॉजी जो है ये एक डिसिप्लिन है, ये ब्रॉडर है और एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, और इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जो हेल्प करता है हमें ये समझने में कि कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, इसमें स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज किया जाता है। ठीक है, जो हिडन पैटर्न्स हैं उनको अनकवर किया जाता है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर की और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस की है उसको इनकरेज किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.